लगातार हमारे देश में जो केसेस की संख्या है वो बढ़ते जा रही है। पेंडिंग जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, जो कॉन्सेप्ट है लोक अदालत का। जी हाँ, लोक अदालत में क्या होता है, मामलों का जो निराकरण होता है त्वरित होता है, जल्दी होता है, फटाफट होता है। इस वजह से इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने भी जो पेंडिंग लिटिगेशंस हैं, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, आर्बिट्रेशन के मैटर्स हो या कुछ अन्य इस प्रकार के, जहां पर दोनों पार्टी अपनी सहमति प्रकट करती हैं और कोर्ट यानी जो जज है उस मामले का निराकरण, निपटारा जल्दी कर सकता है। तो क्या आपसी सहमति तलाक में भी लोक अदालत को पावर है कि वो आपसी सहमति तलाक जल्दी या फटाफट दे सके? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और बात करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, नए हैं सब्सक्राइब करना है। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है। आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ। एक महत्वपूर्ण जजमेंट, और ये जजमेंट है पूनम वर्सेस हरि सिंह का। जी हाँ, 2006 वॉल्यूम 2 HLR पेज नंबर 36। पूनम वर्सेस हरि सिंह के जजमेंट में क्या हुआ था, जो लोक अदालत है उन्हीं की एक पावर को, उन्हीं की एक शक्ति को बताया गया था कि आखिर 13B के जो आपसी सहमति तलाक होते हैं या जो तलाक के इन जनरल केसेस होते हैं, क्या लोक अदालत को भी पावर है कि वो तलाक दे सके? अगर लोक अदालत को पावर दे दी गई तो हो सकता है जो तलाक के मामले और फटाफट और जल्दी निराकरण या निपटारा हो जाए। तो इस जजमेंट में ज़रा समझते हैं क्या डिसाइड किया गया ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। एक और जजमेंट बताऊंगा, ये दूसरा जजमेंट है, वो भी रेलिवेंट है। इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो पूनम वर्सेस हरि सिंह का जजमेंट था, ये हेल्ड किया गया, ये बताया गया कि जो लोक अदालत हैं उनके पास में ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो डाइवोर्स की पिटीशंस को डिसाइड कर सके। और अल्टीमेटली अगर हम सेक्शन 13 या सेक्शन 13B की बात करें, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 28 की बात करें या कुछ और, तो उनके पास में जो म्यूचुअल डाइवोर्स है या कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स है उसको डिसाइड करने का पावर लोक अदालत को नहीं है और उनको ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। स्पष्ट है? पूनम वर्सेस हरि सिंह का जजमेंट 2006 का। लेकिन जब कभी भी एक कंप्रोमाइज डीड साइन होती है या एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनता है, जहां पर आपसी सहमति से पति और पत्नी ने सारी चीजें डिसाइड कर ली हैं, सेटल हो गई है, तो इस कंडीशन पर लोक अदालत को भी पावर है और वो डिसॉल्व कर सकती है शादी। ये एक दूसरा महत्वपूर्ण जजमेंट है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 1990 वॉल्यूम 2 HLR में बताया गया, रमेश चंद्र वर्सेस राजरानी का केस। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, कि अगर कंप्रोमाइज डीड बनी हुई है, कंप्रोमाइज डीड मतलब सेटलमेंट हो गया पति और पत्नी के बीच और सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं कि किन शर्तों के पास बच्चा किसके पास रहेगा, मेंटेनेंस कितना रहेगा, एलिमनी कितनी रहेगी, अगर ये सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं, प्रॉपर्टी राइट्स किसके पास और कितने रहेंगे, अगर ये सब कुछ डिसाइड हो गया है कंप्रोमाइज डीड के थ्रू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू या किसी पर्टिकुलर अग्रीमेंट के थ्रू, तो इस या कंसेंट टर्म के थ्रू, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर लोक अदालत को भी पावर होगा कि वो मैटर को डिसॉल्व कर सके, खत्म कर सके और डिक्री और जजमेंट पास कर सके आपसी सहमति तलाक से संबंधित। रमेश चंद्र वर्सेस राजरानी का केस 1990 वॉल्यूम 2 HLR पेज नंबर 495 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। दोनों जजमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी जरा समझ में आए होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। केवल कंसेंट टर्म, कंप्रोमाइज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या प्रॉपर अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इफ अवेलेबल देन म्यूचुअल डाइवोर्स कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड बाय लोक अदालत। फटाफट निराकरण करना है, लोक अदालत में जाइए, जल्दी मामले का हो जाता है समाधान। और लगभग 1 महीने या 2 महीने उचित जिस प्रकार से आपके लोकल कोर्ट्स को लगता है या आपके प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन के हाई कोर्ट को लगता है, लोक अदालत होते रहती हैं, जिससे त्वरित, फटाफट, जल्दी निपटारा किया जा सके। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, आपकी परेशानी के लिए अगर करना चाहते हैं आप बात, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स, लिंक, अपॉइंटमेंट बुक करके आप कर सकते हैं बात। शुरुआत की थी आपने अशोक पांडे के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखें आप सभी अपना ध्यान।